हम लोग आज ब्रिटिश वायसराय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वायसराय का अंतिम वीडियो होगा। इसके पिछले वीडियो में हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पढ़ना है वायसराय, ब्रिटिश वायसराय के बारे में। लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 1862 के बीच में रहा था। कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद का समाप्त कर वायसराय पद का ग्रहण किया? 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह। ठीक है, किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर वायसराय का पद का बनाया गया? 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह। 1857 ईस्वी के ऐतिहासिक विद्रोह। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गया? 1857 की क्रांति। ठीक है, किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश के हाथ में आ गया? 1857 की क्रांति के बाद। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब पारित किया गया? मतलब इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसने पारित किया? कैनिंग ने। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसने पारित किया? कैनिंग ने। इंडियन हाई कोर्ट के तहत कहाँ एक हाई कोर्ट स्थापना किया गया? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में। जो कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 ईस्वी। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कानून कब बना दिया गया? 1858 ईस्वी। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कानून कब बना दिया गया? 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में। अपराध विधान संहिता कब लागू की गई? 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में। अपराध विधान संहिता कब लागू किया गया? 1859 ईस्वी में। राज हड़प नीति को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट पारित कब हुआ? 1861। 1861 ईस्वी में। पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू की गई? 1861। 1861 में। अब लॉर्ड कैनिंग खत्म हुआ, अब आ गया लॉर्ड एलिगन। 1862 से 63, एक वर्ष रहा था। बवाही आंदोलन किसने दमन किया? लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु कब हुआ? 1863। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब पढ़ना है लॉर्ड लॉरेंस। भूटान पे ब्रिटिश साम्राज्य आक्रमण कब किया? 1865 में। भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कब किया? 1865 में। अफगानिस्तान के संबंध हस्तक्षेप नीति किसने अपनाई? लॉर्ड लॉरेंस ने। अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप नीति किसने अपनाई? लॉर्ड लॉरेंस। लॉरेंस ने इस नीति को किस नाम दिया? शानदार निष्क्रियता। अकाल आयोग का गठन किसने किया था? कैंपबेल हेनरी के नेतृत्व में लॉर्ड लॉरेंस ने। भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू किया? लॉरेंस ने। 1865 ईस्वी में। भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू किया? लॉरेंस ने। 1865 ईस्वी में। अब पढ़ना है लॉर्ड मेयो। 1869 से 1872 ईस्वी। अजमेर में लॉर्ड मेयो की कॉलेज की स्थापना किसने किया? मेयो ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? मेयो ने। कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था? मेयो ने। 1872 ईस्वी। हाँ, कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था? मेयो ने किया था 1872 ईस्वी में। मेयो की हत्या किसने किया? एक अफगान ने किया था 1872 ईस्वी में। भारत का प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था 1872। अब पढ़ना है लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो 1872 से 1876 के बीच में रहा। बताओ।
बड़ौदा के मोहला राव गायकवाड़ के भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत पर किसने मद्रास भेज दिया? नॉर्थ ब्रुक। मेरा उद्देश्य करों का हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना, यह कथन किसका है? नॉर्थ ब्रुक का लॉर्ड नॉर्थब्रुक को। पंजाब का सिद्ध कुका आंदोलन किसके समय हुआ था? नॉर्थ ब्रुक के समय। नॉर्थब्रुक के कुका समय। आंदोलन नॉर्थब्रुक के समय पंजाब में हुआ था। अब पढ़ना है लॉर्ड लिटन, जो 1876 से 1880 के बीच में रहा। लॉर्ड लिटन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ओवेन मैरी ओवेन मैरी थी। ओवेन मैरी थी। इसकी अध्यक्षता के इसने किसकी अध्यक्षता अकाल आयोग की स्थापना किया था? रिचर्ड एस्टेची। ठीक। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया? लॉर्ड लिटन ने किया था। कब किया था? जनवरी 1877 ईस्वी में। ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद उपाधि के सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया? लॉर्ड लिटन किया था 1877 ईस्वी में। भारतीय संचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध यानी कि वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट किसने लगाया? लॉर्ड लिटन ने लगाया था 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध किसने लगाया था? 1878 ईस्वी में। भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित कब हुआ? 1878 ईस्वी में। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? 1878 ईस्वी में। किसने सिविल सेवा प्रवेश के आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। किसने सिविल सेवा परीक्षाओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था? लॉर्ड लिटन ने। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। ठीक है। अब पढ़ना है लॉर्ड रिपन के 1880 से 1884। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त कर दिया? लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त कर दिया? रिपन ने 1882 ईस्वी में। सिविल सेवा प्रवेश की आयु 19 वर्ष से पुनः 21 वर्ष किसने किया था? रिपन ने। सिविल सेवा प्रवेश की आयु 19 वर्ष से 21 वर्ष पुनः किसने किया था? रिपन ने। और घटाया था कौन जी? लॉर्ड लिटन ने। ठीक है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 इसके शासनकाल में। रिपन के समय। लॉर्ड मेयो के काल में रिपन के शासनकाल। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब हुआ था? नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में। हाँ, ये हुआ था लॉर्ड रिपन के शासन। नियमित जनगणना आएगा तो रिपन होगा, अब प्रथम जनगणना आएगा तो लॉर्ड मेयो आएगा। जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? 10 वर्ष के। जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? 10 वर्ष का। प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? 1881 ईस्वी। प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया? 1881 ईस्वी। शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत अध्यक्षता का आयोग का गठन किसने किया? विलियम हंटर ने किया था। रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दिया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दिया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब पढ़ना है लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1885 से 88 के बीच में हुआ था किसके शासनकाल में? डफरिन के शासनकाल में। बंगाल अवध पंजाब टेनेसी एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? डफरिन के शासनकाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुम ने किया था 1885 में बम्बई में। ठीक है। अब पढ़ना है लॉर्ड लैंसडाउन जो 1888 से 1894 के बीच में रहा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा डुरंट रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? लैंसडाउन के समय में। भारत अफगानिस्तान के समय सीमा रेखा डुरंट का निर्धारण किसके समय हुआ था? लैंसडाउन के समय। अब पढ़ना है लॉर्ड एलिगन द्वितीय
जो 1894 से 1899 के बीच रहा था। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? एलिगन द्वितीय का। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया, तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? एलिगन द्वितीय। अब पढ़ना है लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा। सिंचाई आयोग की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, सर कॉलिन स्कॉट के अध्यक्षता में 1901 ईस्वी में। ठीक है। पुलिस आयोग की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, सर एंड्रूज फ्रेजर के अध्यक्षता में 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसने किया था? सर थॉमस रैले के अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 ईस्वी में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में। कर्जन के अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किसने किया था? सर एंटली मैकडॉनल्ड। कर्जन के अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किसने किया था? मैकडॉनल्ड ने। कर्जन के सैन्य अधिकारी के प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था? क्वेटा में। कर्जन की सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था? क्वेटा में। प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय हुआ था? कर्जन के समय। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कर्जन के शासनकाल में हुआ था। प्रसिद्ध बंगाल विभाजन किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है? कर्जन के समय। प्रसिद्ध बंगाल विभाजन किसके शासन काल की महत्वपूर्ण घटना है? कर्जन। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 ईस्वी में। अब पढ़ना लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अगला हम लोग लॉर्ड मिंटो द्वितीय से पढ़ेंगे, जो 1905 से 1910 के बीच में रहा था। नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।